हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार GK GS स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। आज हम बायोलॉजी का एक चैप्टर लेकर आए हैं। उस चैप्टर का नाम है मांसपेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। आज हम मस्कुलर सिस्टम के तहत कुछ तथ्य देखेंगे। मस्कुलर सिस्टम के बारे में देखते हैं। मांसपेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। मांसपेशी तंत्र जीव जंतुओं में प्रचलन तो लोकोमोशन में कंकाल तंत्र को मदद करता है। तो मांसपेशी तंत्र जो है, मांसपेशी तंत्र जीव जंतुओं में प्रचलन, जीव जंतुओं के प्रचलन यानी लोकोमोशन में कंकाल तंत्र को मदद करता है। मांसपेशी जो है हम लोगों को चलने में, हम लोगों को कंकाल को, जो हड्डी का जो ढांचा है उसको मदद करता है। वही चीज़ है मांसपेशी तंत्र जीव जंतुओं के प्रचलन यानी लोकोमोशन में कंकाल तंत्र को मदद करता है। हमारे शरीर में मांसपेशी तंत्र, आध्यावरण तंत्र एवं कंकाल तंत्र के मध्य पाया जाता है। हमारे शरीर में जो मांसपेशी तंत्र है, मांसपेशी तंत्र, आध्यावरण के तंत्र के बारे में इससे पहले देखे थे, मतलब चमड़ा जिसके अंतर्गत आता है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, मतलब जिससे हमारे शरीर ढका हुआ है, आध्यावरण तंत्र। तो जो मांसपेशी जो है, मांसपेशी तंत्र, आध्यावरण तंत्र एवं कंकाल तंत्र, कंकाल मतलब हड्डी का जो ढांचा बना हुआ है उसके बीच में है। आध्यावरण तंत्र मतलब सबसे ऊपरी सतह है सो, और सबसे अंदर का सतह जो हड्डी का ढांचा है सो, उसके बीच में मांसपेशी तंत्र पाया जाता है। तो वही है हमारे शरीर में जो मांसपेशी तंत्र है क्या है, आध्यावरण तंत्र एवं कंकाल तंत्र के मध्य में पाया जाता है। मांसपेशी तंत्र के द्वारा ही हमारे शरीर में संकुंचन यानी फैलाव संभव हो पाता है। हमारे शरीर में जो संकुंचन होता है, चाहे फैलाव जो होता है, मांसपेशी के कारण से ही संभव हो पाता है। मांसपेशी कंकाल से टेंडन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। मांसपेशी जो है, मांसपेशी कंकाल से टेंडन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। MBT, M से मस्कुलर, B से बोन, T से टेंडन। मस्कुलर को बोन से जोड़ता है टेंडन। मस्कुलर को बोन से जोड़ता है टेंडन, मतलब मस्कुलर मांसपेशी को जोड़ता है मांसपेशी को बोन से, मतलब हड्डी को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। तो यही MBT मतलब M से मस्कुलर, B से बोन, T से टेंडन। मस्कुलर को बोन से जोड़ता है कौन चीज? टेंडन जोड़ता है। एक होता है लिगामेंट होता है लिगामेंट, BBL उसको कहते हैं, BBL। एक होता है BBL मतलब बोन से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है, लिगामेंट। बोन को बोन से कौन जोड़ता है? तो इसको हम याद रखेंगे, BBL बोन को बोन से, मतलब हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? L मतलब लिगामेंट। बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ता है। MBT मतलब M से मस्कुलर को, B से बोन से कौन जोड़ता है? टेंडन। तो टेंडन क्या हो गया? मस्कुलर और लिगामेंट का हो गया। तो लिगामेंट, BBL इसको याद रखेंगे, BBL। B से बोन, L से लिगामेंट, मतलब बोन से बोन को जोड़ने वाला कौन होता है? लिगामेंट होता है। और MBT मस्कुलर को बोन से कौन जोड़ता है? T से टेंडन जोड़ता है। इसको याद रखेंगे। तो यही कहा, मांसपेशी कंकाल से टेंडन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। मांसपेशी जो है कंकाल से टेंडन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है।
इसके बाद है हमारे शरीर में मांसपेशी का निर्माण मस्कुलर सेल के द्वारा होता है। हमारे शरीर में मांसपेशी का निर्माण मस्कुलर सेल के द्वारा होता है। हमारे शरीर में मांसपेशी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो मस्कुलर सेल के द्वारा होता है। पेशीय कोशिका का निर्माण, पेशीय कोशिका का निर्माण मतलब मस्कुलर मांस वाला कोशिका का निर्माण भ्रूणावस्था में, जब भ्रूण की अवस्था, जब माँ के गर्भ में जब रहता है बच्चा, उस स्थिति में भ्रूणावस्था उसी कहा जाता है जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो उसको भ्रूण बोलते हैं। तो उस अवस्था में, भ्रूणावस्था में लीवर के मेसोडर्म कोशिका के द्वारा होता है। कौन सी का? पेशीय कोशिका का निर्माण। पेशीय कोशिका का निर्माण भ्रूणावस्था में, जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है उस समय एक लीवर के मेसोडर्म कोशिका होता है। लीवर में होता है मेसोडर्म कोशिका, लीवर में होता है मेसोडर्म कोशिका, उसके द्वारा होता है। जब भ्रूणावस्था, माँ के पेट में बच्चा रहता है उस समय पेशीय कोशिका के निर्माण लीवर के मेसोडर्म कोशिका के द्वारा होता है। इसके बाद है आँख में पाए जाने वाली, आँख में पाए जाने में क्या होता है? सिलियरी मांसपेशी होता है और आइरिस होता है। आँख में दो मांसपेशी पाया जाता है, एक सिलियरी मांसपेशी, एक आइरिस का निर्माण भ्रूण अवस्था में लीवर के इंडोडर्म सेल में होता है। इंडोडर्म सेल के द्वारा होता है। अब हो गया मतलब भ्रूणावस्था में पेशीय कोशिका के निर्माण, जितना मतलब भ्रूण का पेशीय कोशिका होता है उसका निर्माण लीवर के मेसोडर्म कोशिका के द्वारा होता है। लेकिन दो ऐसा कोशिका है जो आँख में पाया जाता है, सिलियरी मांसपेशिया और आइरिस, ये दो का निर्माण भ्रूणावस्था में लीवर के इंडोडर्म सेल में होता है। लीवर के मेसोडर्म और लीवर के इंडोडर्म्स। लीवर में दो तरह के हैं, इंडोडर्म कोशिका है, मेसोडर्म कोशिका है, इंडोडर्म कोशिका है। तो मांसपेशियाँ, पेशीय कोशिका का निर्माण जो होता है भ्रूणावस्था में लीवर के मेसोडर्म कोशिका में होता है। लेकिन आँख में जो पाया जाता है सिलियरी मांसपेशी और आइरिस, उसका निर्माण भ्रूणावस्था में लीवर के इंडोडर्म सेल में होता है। इसके बाद हमारे शरीर में कुल मिलाकर 639 मांसपेशी है। हमारे शरीर में कुल मिलाकर कितना है? 639 मांसपेशी पाई जाती है। 639 मांसपेशी पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मांसपेशी पीठ में 180 होता है। 639 मांसपेशी में से अकेले खाली पीठ में 180 मांसपेशी होता है। मतलब हमारे शरीर में कुल मिलाकर 639 मांसपेशी पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मांसपेशी पीठ में, सबसे ज़्यादा मांसपेशी कहाँ पाया जाता है? पीठ में। कितना रहता है पीठ में? 180 मांसपेशी होता है। इसके बाद हंसने के दौरान जब हम लोग हंसते हैं तो चेहरे की 12 मांसपेशी सब सक्रिय होती है। हमारे चेहरा में 14 मांसपेशी होता है। तो जब हंसते हैं, हम लोग हंसते हैं तो हंसने के दौरान 12 मांसपेशी सक्रिय हो जाता है। हंसने के दौरान हमारे चेहरे का 12 मांसपेशी सक्रिय हो जाता है। हमारे मांसपेशी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। हमारे मांसपेशी में जो प्रोटीन, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम मायोलिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मायोलिन कहते हैं। तो वही कह रहा है, हमारे मांसपेशी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम मायोलिन कहते हैं। पेशी में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? मायोलिन कहते हैं। जब हमारे मांसपेशी में संकुंचन होता है तो उस समय एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, जब हमारे शरीर में संकुंचन होता है तो उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन एक्टियोमायोसिन, उसका नाम है, उस प्रोटीन का नाम है एक्टियोमायोसिन, का निर्माण होता है। जब हमारे मांसपेशी में संकुंचन होता है तो उस समय एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है एक्टियोमायोसिन, का निर्माण होता है। मांसपेशी में संकुंचन के दौरान उसके चारों एक परत बन जाता है। मांसपेशी में जब संकुंचन होता है उस समय उसके चारों ओर, मतलब मांसपेशी के चारों ओर एक परत बन जाता है जिसे सार्कोलोमा कहते हैं, जिसको सार्कोलोमा कहता है। क्या है? तो मांसपेशी में संकुचन के दौरान उसके चारों ओर एक परत बन जाता है जिसे सार्कोलोमा कहा जाता है। उस परत को सार्कोलोमा कहा जाता है। हमारे मांसपेशी में ऊर्जा का संचयन ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। हमारे मांसपेशी में ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में पाया जाता है। जबड़ा जो है
कल्ला की हड्डी सबसे मजबूत मांसपेशी इसी पाया जाता है। सबसे मजबूत हड्डी भी यहीं पाया जाता है। हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी भी कल्ले का हड्डी को पाया जाता है, और जिसको मैंडेबल कहा जाता है, इस हड्डी को मैंडेबल कहा जाता है। तो हमारे शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की मांसपेशी होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। हमारे शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में पाया जाता है, जबड़े की मांसपेशी होता है। हमारे शरीर में फैलाव मतलब एक्सटेंसर मसल के द्वारा होता है। हमारे शरीर में फैलाव जो होता है किसके द्वारा होता है? एक्सटेंसर मसल के द्वारा होता है। जब हमारे शरीर में फैलाव होता है वो किसके द्वारा होता है? तो एक्सटेंसर मसल के द्वारा हमारे शरीर में फैलाव होता है। जबकि हमारे शरीर में संकुंचन जो होता है, सिकुड़ता है, जो सिकुड़न किसके चलते होता है? तो फ्लेक्सर मांसपेशी के द्वारा होता है। हमारे शरीर में फैलाव किसके द्वारा, किस मांसपेशी के द्वारा होता है? तो एक्सटेंसर मसल्स के द्वारा होता है। और हमारे शरीर में संकुंचन किस मसल के द्वारा होता है? तो फ्लेक्सर मसल्स या फ्लेक्सर मांसपेशी के द्वारा होता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न मांसपेशियों को 3 भाग में बांटा गया है। हमारे शरीर में पाए जाने वाली जो मांसपेशियां है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन है? एक ऐच्छिक या रेखित मांसपेशी जिसे वॉलंटरी या स्ट्रेटेड मसल कहा जाता है। ऐच्छिक या रेखित मांस जो इच्छा पर निर्भर करता है, अपने इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे हम अपने इच्छा पर हम जिस चीज़ को अपने हिला डुला सकते हैं और स्थिर रख सकते हैं उसको हम ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। एक अनैच्छिक या अरेखित मांसपेशी होता है जिसको अनवॉलंटरी या अनस्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है। यह हमारे इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, वो हमारे इच्छा के अनुसार न हिलेगा न डोलेगा, अपने आधार से बिना ऐच्छिक चलता है वो। इसके बाद है एक हृदयागत मांसपेशी होता है, माने कार्डिक मसल्स होता है। एक हृदयागत मांसपेशी, उसको कार्डिक मांसपेशी कहा जाता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाली विभिन्न मांसपेशियों में 3 भाग को बांटा गया। 3 भाग में कौन कौन होगा? ऐच्छिक या रेखित मांसपेशी जिसे वॉलंटरी या स्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है, जो हमारी इच्छा पर काम करता है। एक अनैच्छिक या अरेखित मांसपेशी जिसे अनवॉलंटरी या अनस्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है, जो हमारे इच्छा पर बिल्कुल काम नहीं करता है। और एक हृदयागत मांसपेशी हमारे हृदय में जो पाया जाता है वो मांसपेशी हो गया, जो कार्डिक मसल जिसको कहा जाता है। तो मांसपेशी तंत्र के तहत ये थोड़ा है, जितना बोर्ड पर आता है उतना हम देख रहे हैं। इसके बाद फिर लेके आगे एक बार और संक्षेप में देख लेते हैं। मांसपेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। मांसपेशी तंत्र जीव जंतुओं के प्रचलन यानी लोकोमोशन में कंकाल तंत्र को मदद करता है। हमारे शरीर में मांसपेशी तंत्र जो है अध्यावरण तंत्र एवं कंकाल तंत्र के मध्य में मतलब बीच में पाया जाता है। मांसपेशी तंत्र के द्वारा ही हमारे शरीर में संकुंचन मतलब फैलाव संभव हो पाता है। संकुंचन फैलाव मतलब संकुंचन तथा फैलाव संकुंचन तथा फैलाव। मांसपेशी तंत्र के द्वारा हमारे शरीर में संकुंचन तथा फैलाव संभव हो पाता है। जो संकुंचन मतलब सिकुड़ता है चाहे फैलता है हमारा शरीर, वो मांसपेशी तंत्र के चलते ही सब होता है। मांसपेशी जो है कंकाल से टेंडन के द्वारा जुड़ा रहता है। मांसपेशी कंकाल से टेंडन के द्वारा जुड़ा रहता है। इसको हम MBT याद रखेंगे। M से मस्कुलर, B से बोन, T से टेंडन। मस्कुलर बोन से जुड़ा रहता है किसके द्वारा? टेंडन के द्वारा। एक BBL याद रखेंगे। B से बोन, L से लिगामेंट। बोन से बोन जुड़ा रहता है किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा। इसके बाद है हमारे शरीर में मांसपेशी का निर्माण मस्कुलर सेल के द्वारा होता है। पेशीय कोशिका का निर्माण भ्रूण अवस्था में लीवर के मेसोडर्म कोशिका के द्वारा होता है। आँख में पाई जाने वाली सीलरी मांसपेशी में आइरिस का निर्माण भ्रूणावस्था में लीवर के इंडोडर्म सेल के द्वारा होता है। हमारे शरीर में कुल मिलाकर 639 मांसपेशियाँ, हमारे शरीर में कितना कुल मिलाकर है? 639 मांसपेशियाँ पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मांसपेशी पीठ में 180 होता है। 639 में से 180 अकेले पीठ में ही पाया जाता है। हंसने के दौरान हमारे चेहरे की 12 मांसपेशियाँ सक्रिय होती है।
हमारे मांसपेशी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे मायोलिन कहा जाता है। विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मायोलिन कहा जाता है। जब हमारे मांसपेशी में संकुंचन होता है तो उस समय एक विशेष प्रकार का प्रोटीन एक्टियोमायोसिन का निर्माण हो जाता है। एक्टियोमायोसिन का निर्माण हो जाता है। मांसपेशी में संकुंचन के दौरान उसमें चारों एक परत बन जाता है जिसे सार्कोलोमा कहा जाता है। हाँ, हमारे मांसपेशी में ऊर्जा का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में पाया जाता है। हमारे शरीर में फैलाव एक्सटेंसर मसल्स के द्वारा होता है। हमारे शरीर में जो फैलाव होता है वह एक्सटेंसर मसल्स के द्वारा होता है, जबकि हमारे शरीर में संकुंचन मतलब सिकुड़न जो होता है वो फ्लेक्सर मसल्स के द्वारा होता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न मांसपेशियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है ऐच्छिक या रेखित मांसपेशी जिसे वॉलंटरी या स्टेटेड मसल्स कहा जाता है। एक है अनैच्छिक या अरेखित मांसपेशी जिसे अनवॉलंटरी या अनस्टेटेड मसल्स कहा जाता है। एक है हृदयगत मांसपेशी जिसे कार्डिक मसल्स कहा जाता है। तो इस तरह से मांसपेशी मतलब मस्कुलर सिस्टम के बारे में है। फिर इसको बारी बारी से देखेंगे। ऐच्छिक या रेखित मांसपेशी यानी वॉलंटरी या स्टेटेड मसल्स किसको कहते हैं, अनैच्छिक या अरेखित मसल्स या अनवॉलंटरी या अनस्टेटेड मसल्स किसे कहते हैं, हृदयगत मांसपेशी या कार्डिक मसल्स किसे कहते हैं। तो इसको हम अभी तुरंत एक अगले वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।